Hello and welcome to Study IQ. Let's see some more errors in prepositions. We had covered most of the errors in prepositions that day, but a few are remaining. थोड़े से prepositions में और sentences की practice करते हैं. Now look at this sentence. At winter, the weather is cool. Now winter में weather cool होता है. Now when you want to say winter में, you will not say at winter, you will say in winter. You always say in a season. For example, in the summers, in autumn. Next, he must be careful for future. Now, when you are talking about that a person should be careful and you want to specify the time period in future, अगर आप future की बात करते हैं, so a person should be careful in future and not for future. She aimed on the bird, उसने पक्षी के ऊपर निशाना लगाया. जब उसने पक्षी पर निशाना लगाया है, you always aim at the bird and not on the bird. अगला, he is waiting by the entrance. वो एंट्रेंस पर वेट कर रहा है. सो ये एक कॉमन गलती है, हम बोलते वक्त बोलते हैं ही इज़ वेटिंग बाय द एंट्रेंस, ही इज़ वेटिंग बाय द रोड. सो ही इज़ वेटिंग एट द एंट्रेंस. नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो अ कॉमन एरर. मीटिंग 8 से 9 बजे के बीच में है. द मीटिंग इज़ बिटवीन 8 AM to 9 AM. देखिए ये वाला सेंटेंस है, इसे करेक्ट करने के दो तरीके हैं. जब भी आप बिटवीन यूज़ करते हैं तो उसके साथ आप हमेशा यूज़ करते हैं एंड. ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है. कोरिलेटिव कंजंक्शन यानी जो हमेशा पेयर में साथ यूज होते हैं. अब इस सेंटेंस में मीटिंग इज बिटवीन 8 AM एंड 9 AM इज द आंसर. और एक तरीका और है, अगर आप टू यूज करना चाहते हैं तो फिर बिटवीन को चेंज करके कर दीजिए फ्रॉम. तो ये हो जाएगा द मीटिंग इज फ्रॉम 8 AM to 9 AM या मीटिंग इज बिटवीन 8 AM एंड 9 AM. लेट्स प्रैक्टिस सम मोर. आई एम स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट. मैं गली के कोने में खड़ा हूँ. अगर आप गली के कोने में खड़े हैं, इट्स अ ओपन प्लेस, यू आर सेइंग एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये कोई गली है और आप यहाँ गली के ये बिल्कुल कॉर्नर पे खड़े हैं, तो आप बोलेंगे आई एम स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट. लेकिन एक बात आपको याद रखिए, अगर मान लीजिए ये कोई कमरा है, बंद कमरा, और अगर आप कमरे के कॉर्नर में खड़े हैं तो आप बोलेंगे आई एम स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. तो रूम के लिए आप बोलेंगे इन और गली के लिए बोलेंगे एट. उसके बाद आई एम रीडिंग एट द फ्रंट ऑफ द पेज. मान लीजिए ये कोई पेज है और आप इसके आगे वाली तरफ पढ़ रहे हैं. पेज के दो हिस्से होते हैं, आगे वाला और पीछे वाला. तो अगर आप आगे वाले हिस्से पे पढ़ रहे हैं, यानी आप सीधी सी बात है, आप पेज के सरफेस पे पढ़ रहे हैं, तो सरफेस जब भी आएगा वर्ड आएगा हमेशा ऑन. तो इसमें करेक्शन होगा आई एम रीडिंग ऑन द फ्रंट ऑफ द पेज. लेकिन इसमें एक बात समझने वाली ये है कि अगर मान लो आप ये पेज है कोई और इस पर आप पढ़ रहे हो और आप पेज के ऊपर वाले हिस्से में पढ़ रहे हो, कुछ लिखा है, इसी तरह पेज के कुछ नीचे वाले हिस्से में पढ़ रहा है, लिखा है और आप उसे पढ़ रहे हो, तो आप बोलोगे एट. फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें आप लिखोगे आई एम रीडिंग एट द टॉप ऑफ द पेज या एट द बॉटम ऑफ द पेज. लेकिन अगर आप सामने और पीछे वाले हिस्से की बात कर रहे हो तो आप लिखोगे आई एम रीडिंग ऑन द फ्रंट ऑफ द पेज या आई एम रीडिंग ऑन द बैक ऑफ द पेज. अगला, अगर मुझे बोलना है मैं काम में हूँ, यानी काम में हूँ से मतलब है जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पर. तो अगर यानी कि सीधी सी बात है, वो कोई प्लेस है जहाँ पर आप काम करते हैं, तो वहाँ के लिए आप हमेशा यूज़ करेंगे एट. सो आई एम एट वर्क. या अगर आपको बोलना है मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम. मैं अगर एयरपोर्ट पर हूँ, आई एम एट द एयरपोर्ट. आई एम एट द सिनेमा. एट हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हम किसी छोटी जगह की बात करते हैं या किसी स्पेसिफिक स्पॉट की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ये पूरा शहर है आपका ए से बी तक, तो ये शहर बहुत बड़ा एरिया है, तो आप यूज़ करेंगे इन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गुड़गांव में रहते हैं तो आप बोलेंगे आई लिव इन गुड़गांव. अगर आप न्यूयॉर्क में काम करते हैं तो आप बोलेंगे आई वर्क इन न्यूयॉर्क. लेकिन अगर मान लीजिए आप गुड़गांव एयरपोर्ट पे खड़े हैं, तो अब ये पूरे गुड़गांव में यहाँ पर आप खड़े हैं. अब यहाँ पर आप, ये एक स्पॉट है, ये एक छोटी सी जगह है गुड़गांव में, एक खास जगह है, तो उसके लिए हमेशा यूज़ करेंगे एट. तो आप ये नहीं बोलेंगे आई एम इन गुड़गांव एयरपोर्ट, आप बोलेंगे आई एम एट दी गुड़गांव एयरपोर्ट. वैसे गुड़गांव में एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन ये सिर्फ सेंटेंस के लिए बता रहा था. आवर सीट्स आर एट द थर्ड रो, यानी हमारी सीट्स तीसरे रो में है. देखिए, आप जब भी वर्ड यूज़ करेंगे किसी रो को डिस्क्राइब करने के लिए, या लाइन, लाइन जिसको हम क्यू भी बोलते हैं, अगर आपको बोलना है मैं लाइन में खड़ा हूं, तो आप बोलेंगे आई एम स्टैंडिंग इन अ क्यू. सिमिलरली आई एम स्टैंडिंग इन अ रो, तो इसका आंसर होगा आवर सीट्स आर इन द थर्ड रो. और ये आखिरी,
ही वॉज वेरी गुड विद आशीष व्हेन ही हैड विजिटेड अस ड्यूरिंग हिज हॉलीडेज। मतलब उसने आशीष के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जब वो हॉलीडेज में था। देखिए, अगर आप किसी से बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, सो यू आर ऑलवेज गुड टू समवन, ना कि विद समवन। सो यहाँ विद की जगह हो जाएगा टू। इसी तरह अगर आप किसी से रूडली या बहुत एरोगेंटली बिहेव करते हैं, सो यू आर रूड टू समवन, you are kind to someone. So I hope that helped you. Subscribe to our YouTube channel for more sentence correction videos. Thank you very much.